अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत से होंगे और तमाम लोगों को एक दफ़ा दोबारा से ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक हो। खैर हमने पहले विश तो कर लिया था, लेकिन बीच में छुट्टियां आ गई थी और माशाल्लाह ईद भी हमारी बड़ी अच्छी से गुजर गई। अब बस तैयारी होगी हलीम वगैरह मुहर्रम के जो होते हैं ना, 9वीं 10वीं की हलीम की फिर तैयारियां वो शुरू हो जाएंगी। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती दे और जिस तरह से बड़े अच्छे से दिन सबके गुजरे अल्लाह पाक इसी तरह से गुजारे। और ईद की बहुत सारे लोगों के मतलब घरों से एक दूसरे क्या मतलब जिस तरह से मैंने कहा था ना भाई जो कुर्बानी करे वो उसको गोश्त ना भेजें, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का हमारे यहाँ आया, हमने लोगों को दिया, वो तो खैर एक सिलसिला चलता रहता है। और पता है क्या, सिलसिला तो चलता रहता है। अब वो कुर्बानी का गोश्त का सबको पता ही है कि कुछ इस तरह से है कि वैसे तो आप आम रूटीन में जब गोश्त खा रहे होते हैं तो ऐसा आपको नहीं होता कि भाई हैवी लग रहा है या आपके दांतों में दर्द है। अब कुर्बानी के गोश्त का ये हर कोई सब, अगर कोई ये ना कहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा 100% ये होता है कि हर किसी के दांतों में ना दर्द होना शुरू हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि एक तो गोश्त जो होता है ना इनका, कुर्बानी का गोश्त, वो उसका ब्लड सारा नहीं निकलता, ब्लड नहीं निकलता तो वो सारा मीन्स इस तरह से उसको हैंग नहीं करते, फटाफट काटा और वो फिर फटाफट बन जाता है। अब जो हम बाज़ार से लेते हैं वो तबेले से आते हुए 24 आवर्स भी लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाते हैं वो, मतलब तो उसके गोश्त की अलग बात होती है। अब ये है कि जो लोगों ने गोश्त खाया, जिनको पसंद है, जो खा रहे हैं, जो मज़ीद आगे भी बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी छोटी सी एक टिप है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा, ये मेरी अम्मी की टिप है। आप क्या कर लें, जो नमक होता है डले वाला नमक जो डले वाला नमक होता है ना, वो जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, वो एक टुकड़ा लें और उतनी ही क्वांटिटी में आपने ले लेनी है फिटकरी, ठीक है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा। उनको आपने पीस के पाउडर फॉर्म में कर लेना है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद आपने सरसों का तेल ले लेना है, एक जिस तरह से पेस्ट सा बनता है ना उस तरह से पेस्ट बना लीजिएगा और वो पेस्ट से आपने अपने दांतों पे अच्छी तरह से फिंगर के साथ आपने पूरा मसलना है। आप बेसन के पास खड़े हो जाइएगा वॉशरूम के अंदर, तो वो पानी एक्स्ट्रा जो बादी का पानी था वो निकलता है। आपने अच्छी तरह से उसको मसलना है और आपने उसके बाद कुल्ली नहीं करनी, ठीक है। वैसे आपने जब वहाँ पे आप करेंगे तो पूरा पानी वानी का वो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने अच्छी तरह से कुल्ली कर लेनी है। जिनके दांतों में दर्द है, जिन्होंने गोश्त ज़्यादा खाए या मज़ीद जिन लोगों ने खाने का सोचा है कि हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे, उनके लिए बड़ी अच्छी टिप है। तो बस आप ये कीजिएगा और आप फिर कहेंगे कि वाकई ये सही टिप है, ये मेरी अम्मी की टिप है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ। एक बन रहा है रोगन जोश और एक बहुत मज़ेदार से शामी कबाब बन रहे हैं, ठीक है। शामी कबाब बन रहे हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं रोगन जोश, एक ज़रा सिंपल वाला बड़ा मज़ेदार वाला। लेकिन हम हमेशा गोश्त को उबाल के रखते हैं, इसलिए गोश्त को उबाल के रखते हैं कि ज़ाहिर है वो जल्दी गलता नहीं है। फिर ये हमारे पास 1 घंटे का शो होता है और उसके अलावा बोलती बहुत हूँ, इतना बोलती हूँ, तो उस वजह से भी ना थोड़ा सा हम अपने टाइम को बचा लेते हैं और बोलना भी चाहिए ना भाई, क्यों यहाँ पर चुप करके खड़े होने के लिए तो मानी है ना। यहाँ पर एक टिप और आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसको भी आपने नोट कर लेना है। अगर आप लोगों के घर में कुर्बानी का गोश्त है और वो लोग जो लोग कहते हैं कि स्मेल आ रही होती है गोश्त का, मतलब हम धोने के बाद भी कुर्बानी के गोश्त में या वैसे भी आमरट में किसी तरह का भी आप कोई भी गोश्त बनाए, कढ़ाई बनाए, बिरयानी बनाए, कढ़ाई गोश्त बनाए, आपने क्या करना है, जब गोश्त को बॉईल करते वक्त ये देखें जी, मैंने एक पूरा बंच डाल दिया है लहसुन का। ये पूरी एक गड्डी लहसुन की लीजिएगा, छिलकों के साथ बहुत अच्छे से धोइएगा। धोने के बाद आपने छिलकों के साथ आपने गोश्त में डाल के आपने इसको उबाल लेना है, ठीक है। जब आप उबाल लेंगे उसके बाद आपने इसको इस तरह से मैश करना है और मैश करने के बाद आप बेशक इसके जो छिलके हैं वो निकाल लेना। मैं भी अभी निकाल लूँगी इसका पूरा ये बंच सा जो बना हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका जो गोश्त है उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, और वो गल भी जल्दी जाता है और खाने में आपको अच्छा लगेगा और हैवी नहीं होगा। होता है ये गोश्त थोड़ा सा हैवी है, लेकिन आप जब गार्लिक इसमें डाल देंगे और हैवी नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चले स्टार्ट में 2 टिपें आपको बता देती हूँ, टिप्स बता देती हूँ ताकि आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी 2 रेसिपी के। एक बन रहा है मटन जोश बन रहा है, तो एक रोगन जोश मैंने कहा था बटन, वैसे तो वो रोगन जोश ही होता है लेकिन उसको हाथ में लिखा हुआ है, ठीक है, रोश। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं बीफ शामी कबाब। एक बन रहा है रोश और एक बन रहा है बीफ शामी कबाब। तो इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए, सबसे पहले हम कबाब की तरफ आते हैं।
इसके लिए क्या है, हमें गाय का गोश्त चाहिए आधा किलो, चने की दाल आधा कप, प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, आलू 1 अदद, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच है, हल्दी आधी चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए पानी 1 कप चाहिए, लेमन जूस चाहिए 2 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे और हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्ब अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा लिक्विड में हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर आलू डाल रही हूँ। आलू डालने का रीज़न क्या है कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो थोड़ा सा रफ़ होता है, ठीक है ना, खुश्क गोश्त होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर 1 अदद आलू भी डाल रहे हैं, जिससे ये शामी कबाब है बहुत ही मज़ेदार से, सॉफ्ट से और क्रीमी से बनेंगे। सॉफ्ट मतलब जिस तरह से ये आलू की वजह से ना बड़ा ज़बरदस्त बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको तो हमने एक लहसुन को निकाल लेते हैं, ये मेरे पास लहसुन है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसका हमने पल्प निकाल लिया है, तो अब ये इसको हम फेंक देंगे, ये जो छिलका है इसको फेंक देंगे, बाकी इसका आपने सारा निकाल लेना है, इससे टेस्ट बड़े मज़े का हो जाता है। चलो जी, अब हम लेते हैं एक पैन, इसको एक दफ़ा हम पकाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। चलें जी, ये हमारा गोश्त है, चलें जी, ये डाल दिया और इसको हम रखते हैं थोड़ा पकने के लिए, सही है। साथ में जाएगी इसमें दाल, पानी नहीं डाल रही हूँ, ऑलरेडी ये गला हुआ है, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप इसको देख लें तो आके आपको समझ आए। अब इसमें लेते हैं हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, यहाँ पर 1 अदद अंडा हमने रखा है, 1 से 2 ले लीजिएगा अगर आपको लगे कि इसके अंदर, जिस तरह से बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम जब गोश्त को बॉईल कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा उसका जो मिक्सचर जो होता है ना, उसका बैटर जो होता है वो थोड़ा नरम होता है, तो नरम होने की वजह से आप इसके अंदर थोड़े से डबल रोटी का स्लाइस या ब्रेड क्रम्स वगैरह वो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अभी ये है कि मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करना है, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये इस तरह से, एक तरह से आपको बता रही हूँ कि अगर कभी ऐसा फॉर एग्जांपल हो जाता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़े से उसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिएगा, तो उससे ये शिकायत नहीं होगी। और बाकी ये कि हम इसको अभी थोड़ी देर पकाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छा सा पीस लेंगे। चलिए जी, 1 अदद प्याज भी हम ले लेते हैं, प्याज को बारीक स्लाइस में कट करते हैं। जब तक इसको हाई फ्लेम पे हम ड्राई करते हैं तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीफ शामी कबाब अज्जा, गाय का गोश्त आधा किलो, चने की दाल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, आलू 1 अदद, पिसा गरम मसाला 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया आधा कप, कटा पुदीना 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अंडे हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लिया, प्याज डाल दिया। अब इसमें जाएंगे बाकी के मसाला जात और इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको चॉपर में पीस देंगे ताकि वो कबाब का जो हमने मिक्सचर बनाना है वो बनाए। इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ये गरम है अभी इसलिए। इसके बाद इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, साथ में पिसा गरम मसाला, साथ में इसमें नमक, ठीक है। इन सब चीज़ों को अब साइड पे रखते हैं और फिर तैयारी करते हैं इसकी, जो हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह। ये देखें जी, ये सारा इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब ये बहुत गर्म है, हम चॉपर में इसको इसलिए नहीं डालेंगे कि गर्म है बहुत ज़्यादा, वरना ही क्या होगा कि ये चॉपर जो है ना हमारा चटक जाएगा। तो इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है, एक बर्तन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा होने का इसका इंतज़ार करेंगे, फिर चॉपर में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट
रखकर और इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम कुछ अज्जा जो है हम ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास है आलू, मैंने ठीक है, एक अंडा, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। तो हमारे से कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। जी, खैर मुबारक। आज कौन सी रेसिपी बना रही हैं आप? एक बन रहा है मटन रोश और साथ में बना रहे हैं शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब। हाँ, इसकी मैंने आपसे फरमाइश की थी पहले, ईद से पहले। चलें देखें, अजार आपकी कॉल भी मिल गई। जी। तो कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। चलें, दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का कोई फरमाइश तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। ये आप पूरी कर देती हैं, यही बड़ी बात है जी। बेहतरीन करके। चलें, गुड हो गया, ये तो बहुत हाँ जी। अच्छा है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा है, ईद पे कहते हैं जब अल्लाह पाक ने ये जो हमारे लिए कुर्बानी इसलिए रखी है कि हम अपने अलावा उन लोगों को भी बिल्कुल याद रखें जो पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं। वैसे ही गोश्त बहुत महंगा है। अब बकरे का गोश्त देखो तो हमारे यहाँ तो 2400 रुपये किलो है, और बीफ देखो 1500 रुपये वो हड्डी वाला, और जो बग़ैर हड्डी का वाला है वो है 1800 रुपये किलो। तो ज़ाहिर है हर किसी की पहुँच से दूर है। तो अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा एक सिलसिला रखा है जो कुर्बानी का, कि साल में एक दफ़ा कुछ लोगों के पास फ्रिज होते हैं, उसमें स्टॉक कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो नमक हल्दी लगाकर उसको सुखा देते हैं। ड्राई किया हुआ गोश्त भी पंजाब साइड पे बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा शौक से खाया भी जाता है। और दूसरा ये होता है कि वो लोग इस तरह से इसको स्टॉक करके रख लेते हैं, हल्दी नमक और थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको, जैसे हम सुई धागे में पिरो के ना लटका देते हैं, तो वो ड्राई बिल्कुल हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर इसको रख देते हैं। फिर जब उसको पकाना होता है तो उसको कूटते हैं, कूट के फिर वो जो भी सालन बनाना था उस तरह से बनाया जाता है। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके यहाँ भी वो चिन्योट के थे, हालांकि उनके फ्रीज़र वगैरह का मसला, लेकिन वो कहते थे ये बड़े मज़े का होता है। खैर मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैंने तारीफ़ बड़ी सुनी। कल मेरी बाजी की मेड भी बताती थी कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हम सुखाते हैं, और कहती बाज़ दफ़ा तो हम कच्चा खा जाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से इसको देखें जी। अभी इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से खुश्क करना है, ठीक है, और सॉरी अच्छी तरह से ठंडा करना है। गरम हम नहीं डालेंगे वरना क्या होगा। और हमेशा जब भी आप शामी कबाब बनाएं आप कीमा ना लें, ठीक है। जब भी आप शामी कबाब बनाएं आप बीफ की बोटी लें, आप कीमा ना लें। अब आप देखिएगा जो हमारे ये कबाब है ना वो बड़े ज़बरदस्त से रेशे वाले हार्ड वाले जो होते हैं कबाब होते हैं ना वो बनते हैं। अगर कीमे का बनाते हैं तो वो कीमे के इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर बस इसका इंतज़ार करते हैं, और फिर इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल के फिर इसको हम कबाब का शेप देंगे। लेकिन पहले हमने इसको चॉपर में पीसना है, तो लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। इसलिए सेकंड जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं रोश, बड़े मज़े का बनता है मटन का। वैसे तो साबुत पीस भी ले सकते हैं, टुकड़ों में भी आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर लेंगे बकरे का गोश्त, तकरीबन 750 ग्राम है। उसके बाद चर्बी है 250 ग्राम है, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लौंग 6 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा। इसके बाद 1 पूरी गड्डी लहसुन की है। उसके बाद अदरक जो है 50 ग्राम की जितनी है, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तो इसके बनाने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, इस गोश्त को मैंने तो इसको बॉईल कर लिया, आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर चर्बी भी नज़र आ रही होगी, जो चर्बी के साथ हमने इसको यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। इसलिए बॉईल किया कि ताकि देखिए इसको पकाने में भी आपको घंटा 1 घंटा ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक ले लेती हूँ पैन, तो जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टमाटर और उसके साथ काली मिर्च, साबुत गरम मसाला, लहसुन के जब ये सारे डाल के इसको बस ढक के रख देना है। तो आखिर में दूसरी कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के फिर हमने क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से भूनना है, अच्छी तरह से भुनाई करके फिर उसके बाद आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया जो भी आपने डालना है वो आखिर में डाल लीजिएगा। तो ये भी बड़े मज़ेदार सा हल्का सा इसमें थोड़ा सा मसाला ग्रेवी होती है। ये जो होते हैं ना ताफ्तान वगैरह, वो सॉरी भड़ी वाली तंदूर की रोटी जो होती है ना, कंदारी नान जिसको कहा जाता है, उसके साथ ये बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको खाएँ, तो वो इस तरह से ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो रखने की चीज़ें हैं, जिस तरह से साबुत टमाटर ले लेते हैं, ठीक है। टमाटर के साथ आपने इसमें 1 टुकड़ा अदरक का भी हम रख लेंगे थोड़ा सा, इसमें ज़रा अच्छा सा वो आ जाता है, ठीक है जी। अदरक का 1 टुकड़ा रख लेंगे हम, लहसुन के जवे हैं इस तरह से ना, ठीक है।
बस बड़े बड़े पीसेस बेशक रख लीजिएगा। टमाटर को भी हम इस तरह से कर लेते हैं बीच में, लेकिन वैसे ज़रूरत भी नहीं है वो इतनी देर में। जब गोश्त गलता है तो गोश्त के साथ गल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए बॉईल करके लेकर आए कि आपको पता है टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। तो हमारे पास तो 1 घंटा होता है जिसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ों के मतलब जिस तरह से ब्रेक भी होती है, बातें भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ टिप्स भी दे रहे होते हैं, तो इसलिए ठीक है ये इस तरह। और यहाँ पर है मेरे पास जो गोश्त, ये लहसुन के जवे हैं, ये साबुत साबुत डाल देंगे। काली मिर्च, दालचीनी, ये भी हम इसमें डालेंगे। नमक डलेगा और ये सारी चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ। एक पैन पीछे से यहाँ से ले लेती हूँ। असल में मेरी एक और कढ़ाई यहाँ रखी हुई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो चलो जी ये ले लेते हैं हम। यहाँ पर आपको दिखा दी, बल्कि यहाँ दिखाती हूँ ताकि यहाँ पे आपको नज़र आए हमारे कैमरे के अंदर कि हमने किस तरह से इसको पकाना है। ये आपने ले लेना है इस तरह से टमाटर, ठीक है जी। इसके बाद इसमें जाएंगे ये अदरक के टुकड़े, इसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन के जवे, साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर गरम मसाला, गोश्त के साथ इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा डाल देते हैं नमक हाथ से, सही है। बस इसका मैं चूल्हा जलाती हूँ और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो एक दफ़ा दोबारा डिटेल्स में सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन रोश अज्जा, बकरे का गोश्त 750 ग्राम, चर्बी 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा यहाँ पर हमने मटन रोस्ट भी चढ़ा दिया था ताकि ये आराम से स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। पहले हमने क्या किया था, शामी कबाब का मसाले का कर लिया था। और एक दफ़ा इसको फिर मैं रिकैप कर लूँगी। इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मे भी शायद आप लोगों को किसी को सही तरह से समझ आई हो ना आई हो। आपने क्या करना है, गोश्त ले लेना है, ठीक है। गोश्त जो मटन का ले लीजिएगा, लेकिन वो चर्बी वाला गोश्त लीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने टमाटर लेने हैं, लहसुन लेना है, अदरक, सब साबुत साबुत ले लिया। इसी तरह से साबुत गरम मसाला ले लीजिएगा। बस पैन के अंदर आपने ये सारे डालने हैं, उसके ऊपर गोश्त डालना है और गोश्त डालकर थोड़ा सा नमक डालकर आपने साइडों से पूरा सील कर देना वो आटे के साथ, ठीक है। और वो हल्की आग पे आपने 1 घंटा बिल्कुल छोड़ देना है। 1 घंटे बाद वो जब गल जाएगा तो फिर आपने ऑयल डाल के इसकी बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सील नहीं किया। तो यहाँ मिट्टी की हांडी में बना लीजिएगा, बड़ा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेसिपी थी हमारी, जो हम शामी कबाब बना रहे थे, और थोड़ा सा चेंज वाली है। एक आपको याद होगा कि जो मैंने बनाई थी इसमें साबुत धनिया, सौंफ, गोल मिर्चें वो डाली थी। लेकिन ये वाली जो क्विक वाली और बड़े मज़े की इसके भी बनते हैं, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, उसके साथ गरम मसाला और प्याज, लहसुन, ये सब डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर पीस लूँगी, ठीक है। ये बग़ैर हड्डी के आपने गोश्त लेना है। चलें जी, इसको हम पीसते हैं। फिर इसके अंदर हम आलू मिक्स करेंगे और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। अब इसको यहीं पे रखते हैं, इसी में हम डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा आप, अगर सही तरह से पिस चुका है, हो चुका है, बस ज़रा सा एक दफ़ा और हम इसको थोड़ा सा चला देते हैं। फिर हम इसमें आलू भी डालेंगे। इसको निकालते हैं हम। यहाँ पर बहुत बेहतरीन किस्म का ये पिस चुका है और बड़ा अच्छा इसमें रेशा भी आ गया है, जो शामी कबाब में होना चाहिए, सही है।
अच्छा जी, ये देखें इसको तो पीस लिया। अब आलू को भी हम मैश करके इसमें डालेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है, हम चॉपर में डाल लेते हैं, आप चाहे तो हाथ से भी इसको करके डाल सकते हैं। सही, हरा धनिया, हरी मिर्च 2 ले लेते हैं और एक छोटी सी प्याज। ये ज़रा चॉपर में ज़रा इजी हो जाता है, वैसे आप चाहे तो आप हाथ से भी बारीक बारीक उसको चॉप कर सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया। अब मेरे पास है 2 अदद यहाँ पर आलू, 2 नहीं मतलब एक बड़ा आलू है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, वो भी इसी में डाल देते हैं और इसको हाथ से अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है और उसके बाद इसके हम बनाएंगे यहाँ पर शामी कबाब। 1 अदद अंडा भी इसमें चला जाएगा और फिर इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, एक छोटी सी प्याज और इसके साथ इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, एक पूरा बंच लहसुन का और यहाँ पर 1 अदद आलू। आलू को 2 टुकड़े कर लिए हमने। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और 1 अदद अंडा भी इसमें डाल देते हैं। ये मेरे पास 1 अदद अंडा है, ये इसमें डाल लीजिएगा, बीच में डाल लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा नरम है इसका मिक्सचर, तो आपने डालना नहीं है इसमें अंडा, आपने इसको शेप देना है। उसके बाद अंडे और ब्रेड क्रम्ब से करके आपने कोट करके इसको फ्राई कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो इसका मिक्सचर है बहुत अच्छा बना है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ। तो जब तक हमारे साथ हमारी मेमूना है डीजी खान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक है। कैसी गुजरी ईद आपकी? जी बहुत अच्छी, बस काम सामने। काम तो है, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, काम तो करना चाहिए ना। बिल्कुल जी, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस शामी कबाब की रेसिपी से आप भी देख रही है, कल को मैं बनाऊंगी आपकी रेसिपी से। आप ये ट्राई कीजिए एक दफ़ा। याद है आपको, पहले भी मैंने सिखाई थी इसमें साबुत धनिया सौंफ वाले, ये भी बड़े मज़े की बनती है, इसलिए मैंने कहा ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। हाँ जी, मैं देख रही हूँ, बात काफ़ी अच्छी लग रही है ये वाली, ये ट्राई कीजिएगा। और जी जी, और अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। फरमाइश कोई? और मैं तो रिदा व्या पूरी भी नहीं करती। क्या उनसे फरमाइश की थी अंतरसे के अलावा? हाँ जी, उसी की थी, क्योंकि बस इसको छोड़े, वो तो मैंने भी फैमिली में सबको पसंद है ना, इसलिए। देखिए आपको मैंने कितना कुछ सिखाया, आप कितनी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, हैं? बहुत अच्छी। अंदरसे असल में बहुत दफ़ा बनाए, अब आप फरमाइश करें 50 रुपए के लेके खा लें, मज़े के बनते हैं। भाभी को भी पसंद है, अबू जी को भी, सबको ही। फिर उन्होंने आपसे कहा था कि आप मेरा आपसे कह दूं कि वो सिखा दें। चलें ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा इसका पूरा मिक्सचर जो है रेडी हो गया और अब इतने सारे हमारे शामी कबाब जो है ना तैयार हो जाएंगे। ये देखें सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली। अब इसको बस शेप देते हैं और इसके बाद हम फ्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने बड़ा अच्छा सा इसको सारा मिक्स कर लिया और बड़ा अच्छा सा इसका ये देखिए मिक्सचर बना, वो लिक्विड वाला नहीं बना। अगर बनेगा तो आप थोड़े से इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिएगा, इसलिए मैंने रेसिपी में लिखा है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखें ये हो गया रेडी। अब क्या करना है, हमने एक प्लेट लेनी है और यहाँ पर हमारा ये जो है मटन रोस्ट भी रेडी हो रहे हैं। चलें जी, बस अब कुछ नहीं करना, बस हमने इसके शेप्स देना है, उसके बाद इसको फ्राई करना है। जब तक ये भी रेडी हो रहा है तो ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। मटन रोश अज्जा: बकरे का गोश्त 750 ग्राम, चर्बी 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत।
तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखें जी हमारे कबाब सारे रेडी हो चुके हैं और एक हमेशा चुन्ना कबाब बनता है घर में, होता है ना एक छोटा बेबी कबाब, वो भी बन गया। ठीक है, इतना सा ही बचा हुआ था, हमने ये भी बना दिया और माशाल्लाह इतने सारे हमारे कबाब जो है बन गए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हैंड वॉश करूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। ठीक है जी। अच्छा, फ्राई करने के लिए आप फ्राई पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर में भी क्या करती हूँ, ज़्यादातर तवे पे करती हूँ। तवे पे करने का रीज़न ये होता है, एक तो ऑयल बहुत कम खर्च होता है और दूसरा ये होता है कि वो बड़े ज़बरदस्त से अंदर तक पक जाते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में मछली जो होती है वो भी हम तवे पे करते हैं, चपली कबाब ख़ास तौर पे तवे पे करते हैं और इसी तरह से कबाब वगैरह ज़्यादातर तवे पे ही हम बनाते हैं। मेरे घर में 2 तरह के तवे रखे हुए हैं, एक जो है रोटी पकाने वाला है, रोटी मैं ख़ुद पकाती हूँ। ठीक है, दूसरा तवा है वो है फ्राइड वगैरह करने के लिए या फिर पराठे बनाने के लिए। हमारे पराठे भी बहुत बनते हैं। जब भी तो ये देखें पराठे अभी पता चल रहा है, मैंने वेट कम करना है, काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया, इसलिए कि बस वो मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा ख्याल नहीं किया था। कौन है? फलक इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फलक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है मेरी भांजी का नाम भी फलक है? जी आपने बताया था मुझे। हाँ, उसका नाम भी फलक है। आपको गुजरी हुई ईद मुबारक हो। चले जी, आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई। चलें, गुड हो गया ये तो। और बताएं। जी बस आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। ट्राई की है ईद पे? आपने क्या क्या बनाया मुझे बताएं ज़रा। ईद पे हम लोग तो घूमते ही रहे। आपसे पूछना था कि मुझे रान की ना आसान सी रेसिपी बता दें। पूरी बनानी, पूरी रान बनानी है? जी पूरी बनानी बस है। एक दिन पहले मैरिनेट कर लेना। मैं भी आपको मसाले बताती हूँ तो आप उसमें मैरिनेट कर लेना, ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है, चले। और कुछ ओवन में करनी है पतीले में? कितने देरी नहीं चलेगी। अच्छा ये देखें जी, मैंने बड़े प्यारे वाले कबाब जो है बना लिए और ये बहुत मज़े के। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे एक शामी कबाब मैं आपको सिखा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने सौंफ, साबुत धनिया, गोल मिर्चें सारा डाल के उसको चढ़ाया था, लेकिन ये दूसरी रेसिपी ये बहुत मज़े की भी होते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये आप देखिएगा कि आप वाकई आप कहेंगे कि बड़े मज़े के हैं। तो ये ज़रा बीफ की बोटियों वाला था, तो मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला, तो मैंने क्या किया इसको वैसे ही मतलब बना लिया। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा लिक्विड में है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे में इसको कोट कीजिएगा, ब्रेड क्रम्स में कोट भी करके बना सकते हैं। सही है। अच्छा जी, रान के लिए क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे एक अदद आपने रान लेनी है, एक अदद आपने साबुत रान लेनी है, एक गड्डी पूरी लहसुन की लीजिएगा, एक टुकड़ा आपने अदरक का ले लेना है। ठीक है, एक गड्डी लहसुन की, एक टुकड़ा अदरक का। इसके अंदर 10 अदद आपने हरी मिर्चें, कम से कम रान 1.5 से 2 किलो की होनी चाहिए। ठीक है, 10 अदद आपने गोल वाली मिर्चें ले लीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, इनको सबको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। अब इसके अंदर डालिएगा नींबू का रस या फिर आप डाल लीजिएगा इसके अंदर सिरका, 4 खाने के चम्मच चिली सॉस, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला और साथ में आपने इसके अंदर ले लेना है थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। ये सारे मसाले लगाकर, कट्स के निशान लगाकर आपने क्या करना है, इसको रात भर मैरिनेट करना है और आधा कप ऑयल भी डाल दीजिएगा ताकि आपको ऑयल डालना ना पड़े, आधा कप ऑयल। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको पतीले में पकाना है। पतीले में आपने पका लेना है। जब वो देखिएगा कि अच्छी तरह से दोनों तरफ से गल के, फिर दूसरी साइड पे 1 कप ऑयल गरम कीजिएगा। ऑयल जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तो ऊपर से रान के ऊपर डालिएगा, तो ऐसा लगेगा कि आपने उसको ओवन में बेक किया है या फिर आपने किसी होता है ना ग्रिल वगैरह की, उस तरह से उसका आ जाएगा। तो इस तरह से आप रान उसको बनाएगा, बहुत मज़े की बनेगी। चलिए ये देखिए जी, मैं साइड पे रखने से ये देखो एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाएगा। उसके साथ क्या होगा कि कबाब जो है अंदर तक पक जाएंगे और साथ में क्या होगा कि ये जो है ना अंदर से अच्छे से जूसी भी होंगे। अब ये देखिए ऑयल जो है साइड पे नीचे आ रहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो कबाब्स हैं वो साथ साथ में यहाँ पर साइड पे रखते जा रहे हैं। सही है, यहाँ पर आप इसको, अब आपने इस तरह से साइड पे रखते जाना है। एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर जो है ना वो सारा नीचे आ रहा है और इसके साथ यहाँ पर जो कबाब है वो भी अंदर तक पकते जाएंगे।
ये बहुत ही वो उस तरह से होते हैं ना जो एक सॉफ्ट वाले मज़ेदार वाले, एक तो हार्ड होते हैं वो टूटते नहीं है, तो अब उसकी वजह से बीफ की बोटी की वजह से इसमें रेशा भी बड़ा अच्छा सा है। अगर आप लोगों के पास सेल है या कूटने वाला है तो और बहुत अच्छी बात है। सही है। अच्छा जी, जो अब ये फ्राई हो चुके हैं हम चेक कर लेते हैं, तो उनको हम हटा लेंगे, साइडों पे से हो जाते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, वैसे तो हो चुके हैं, हम इसको निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, बस उसके अंदर हमने सिर्फ ऑयल डाल के भुनाई करनी है, वो भी रेडी हो गया। तो बस इसके अंदर ऑयल डालती हूँ और वो दिखाती हूँ आपको, और फिर हम चलेंगे रिकैप ब्रेक की तरफ। ये ठहरेंगे, साइड पे उतार लूँ मैं, फिर हमने रिकैप ब्रेक की तरफ जाना। बीफ शामी कबाब अज्जा, गाय का गोश्त आधा किलो, चने की दाल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, आलू 1 अदद, पिसा गरम मसाला 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया आधा कप, कटा पुदीना 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडे हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे और ब्रेड क्रम्स के अलावा गाय का गोश्त, चने की दाल और तमाम अज्जा प्रेशर कुकर में डालकर 5 मिनट तेज आंच पर पकाएं। अब इन्हें 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और खुश्क करके ग्राइंड कर लें। फिर इनमें हरा धनिया, नींबू का रस और हरी मिर्चें शामिल करके कबाब की शक्ल दें। उसके बाद फिटे हुए अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। मटन रोश अज्जा, बकरे का गोश्त 750 ग्राम, चर्बी 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में बकरे का गोश्त, चर्बी, प्याज, अदरक, लहसुन, लौंग, दालचीनी, नमक, काली मिर्च और टमाटर डालकर मिक्स कर लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके गोश्त का मिक्सचर शामिल करें और इसे 2 घंटे पकने के लिए छोड़ दें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने देखें जी कबाब यहाँ पर रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट है, मज़ेदार किस्म के हैं और बहुत ही आसान तरीके से बने हैं। यहाँ पर हमने उनको निकाल लिया और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने मटन रोस्ट के लिए सारी चीज़ें डाली थी वो इसको कवर करके रख लिया था। बस अब थोड़ा सा इसकी इस तरह से भुनाई करते हैं। ऑयल मैंने आपके सामने डाल दिया था और अब इसके अंदर हल्की ज़रूरत थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन आपने इसको ज़रा सा इस तरह से अच्छे से जो कहते हैं ना भुनाई कर लीजिएगा, ताकि वो जो साबुत चीज़ें हैं वो इसकी बहुत अच्छे से गल जाए। हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और इसके बाद आप नान के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चें ले लेते हैं साबुत, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसके अंदर, हरा धनिया। चलो जी, इनको साइड पे रख लेते हैं, बाकी इनका काम जो है हमारा ख़त्म हो गया। तो ये सारी जो है ना निसा की है अजूबा। चले जी, ये इसको हम निकालते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है मटन रोश। खुशबू बड़ी बेहतरीन किस्म की आ रही है। ज़्यादा इसमें हमने मसाले नहीं डाले हैं, बस थोड़े से मसाले थे जिसकी वजह से। तो ये थोड़ा सा आपने इसको बहुत अच्छे से गलाना है, खूब अच्छे से गल जाएगा तो आपको खाने का जब भी मज़ा आएगा। तो हमने मटन का बनाया है, आप चाहे तो बीफ का भी बना सकते हैं। अब घर में जो जो आपकी कुर्बानी का गोश्त होगा तो इसी तरह से चीज़ें तो बनती रहेंगी। और उसके बाद आप इसको अच्छे से, वो कहते हैं ना घर में जब गेस्ट आ रहे थे तो सोचा जाता है कि वही बिरयानी कोरमा तो नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको चेंज करके बना सकते हैं। अच्छा, शामी कबाब का भी आपने देख लिया। रान की उन्होंने रेसिपी पूछी थी, वो भी मैंने बता दी कि आप किस तरह से रान को बना सकते हैं। हमेशा जो बड़ा पीस होता है ना गोश्त का, कोई भी, तो आप क्या कीजिएगा, उसको एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दीजिएगा। जब एक दिन पहले आप मैरिनेट करके रखेंगे ना तो अच्छा सारा मसाला उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ख़ास तौर पे रान के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर कोई मीट टेंडराइज़र भी लगा लीजिएगा, तो उससे भी होगा कि अंदर तक पक जाएगा, गल जाएगा। और गोश्त का ये है कि अगर आप मसाले आपके पास पूरे अभी रेडी नहीं है तो आप सिर्फ नमक लगा कर भी रखें। नमकीन गोश्त भी देखें ना, गोश्त को नमक जो है बहुत जल्दी टेंडर करता है, गला देता है। तो बहरहाल ये थी रेसिपीज़, आपने इसको ट्राई करना है, फीडबैक देना है आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।